हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में नफरत की राजनीति करती है बीजेपी, हिंदू मुसलमान कर वोट बैंक तैयार करती है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत बोले षड्यंत्रकारी सरकार कोई षड्यंत्र ना रचे, वरना किसान अपनी पर आ गया तो ट्रैक्टर आ जाएगा, जी हाँ, संसद तक। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एनडीए के ही कई समर्थकों ने कहा CAA को रद्द होना चाहिए पूरी तरीके से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मुनव्वर फारूकी के समर्थन में उतरी अलका लांबा। बोले ये है संघियों का नया भारत, जहां पर एक आर्टिस्ट को इतना परेशान कर दिया कि उसने कॉमेडी छोड़ने का फैसला कर लिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सरजुल इमाम को जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी बोले मेरा यकीन रखिए नफरत इस देश में नहीं फैल पाएगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आजम खान से मिलने पहुंचे चाचा शिवपाल, जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले 2022 में सपा की सरकार आते से ही इन सब के काले कारनामों को कट्ठा चिट्ठा खोलेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, मुनव्वर फारूकी के समर्थन में उतरी सौरा भास्कर। बोले एक इंसान को इतना परेशान कर देना कि वो अपना काम ही छोड़ दे, ये कौन सा नया भारत है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आधी रात को शाह के घर को घेर लिया टीटी के छात्रों ने, चाहिए इंसाफ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दुबई की शहजादी आई एक्शन में। बोले फिलहाल इन संघियों के वीडियोस और फोटो मुझे सेंड किए जाएं, मैं इनके यूए के जो वहां का कानून है यूएई का, उसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई करूंगी। दरअसल दोस्तों अब जो यहाँ पर यूएई की रानी है यानी कि दुबई की शहजादी, अब उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है इस्लाम को लेकर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों निजीकरण को लेकर जमकर फूट रहा है लोगों को गुस्सा। आरबीआई की रिपोर्ट से मचा हड़कंप, 2022 तक दोस्तों बैंक डूब जाएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें दोस्तों, एक के बाद एक भारत में नफरत फैलाते जा रहे हैं ये बीजेपी के लोग। प्रियंका गांधी ने केंद्र पर बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल विकास के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ जय श्री राम के नाम पर सरकार चला रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में नफरत फैला रही है बीजेपी, देश में सिर्फ नफरत के बल पर बीजेपी अब तक है, अगर नफरत के बल पर नहीं होती तो ये टिकती भी नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में नफरत फैलाकर बीजेपी अपनी जगह को मजबूत कर रही है। राहुल ने कहा कि लोकतंत्र पर हिंदुत्व भारी पड़ता चला जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा आज हमारे देश में जरूरत है कि हम भी किसानों की तरह फुल जो कह सकते हैं दोस्तों एक जो जज्बा होता है उससे सरकार का सामना करे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार जिस तरीके से महंगाई को चरम स्तर पर ले जा रही है उसको देखकर आम जनता भी परेशान होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में देश की जनता से कुछ वादे किए थे, वो वादे महज एक जुमला निकले। राहुल ने कहा कि क्या इस देश में हिंदुत्व इतना जरूरी हो गया। आज दोस्तों हिंदुत्व और हिंदू धर्म को अलग अलग बांट दिया गया है। समझिए दोस्तों हिंदुत्व एक अलग चीज है, हिंदुत्व वो है दोस्तों जो बीजेपी और संघ के लोग फैला रहे हैं। लोगों को पीटना, जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाना, ये कौन सा हिंदुत्व है दोस्तों। और हमारे जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि मैं एक सच्चा हिंदू, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है ये मैं सहन नहीं करूंगा। राहुल ने कहा कि फिलहाल मैं लिख कर देता हूं आपको, इस देश में नफरत नहीं फैल पाएगी, इनको नफरत फैलाने दो, हम प्यार फैलाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का मोटिव ही है, वो कांग्रेस के ऊपर इसीलिए हावी हो रही है क्योंकि वो हिंदुत्व के बल पर आगे जाना चाहती है। राहुल ने कहा हम भी भरोसा दिलाते हैं देश की जनता को कि फिलहाल इस देश में हिंदुत्व जो
जो है यहाँ पर लोगों के सर नहीं चल पाएगी नफरत, इस देश में प्यार ही प्यार होगा। राहुल ने कहा कि आने वाले समय में लोग बीजेपी को जवाब देंगे। इस देश की जनता समझ चुकी है कि ये बीजेपी किस ओर लेकर जा रही है। दोस्तों सोचिए, 2022 तक बैंकों के निजीकरण हो रहे हैं। 2022 तक आरबीआई की रिपोर्ट ने भी खुलासा किया है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये तो तय दोस्तों के भारत एक बेसिकली एक ऐसा देश बनाया जा रहा है, नया देश भारत, जिसमें दोस्तों संघी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी होगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत भड़के बोले फिलहाल ये बेईमान सरकार है, इन बेईमानों से बचकर रहना है। अगर हमारी बात नहीं सुनी तो ट्रैक्टर पहुंच जाएगा संसद तक। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने अब बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी और अगर कोई षड्यंत्र रचने की कहानी हो रही है तो सरकार एक बात समझ ले कि ट्रैक्टर को संसद तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार कृषि कानून और एमएसपी पर गारंटी नहीं देती है तो फिलहाल संसद का घेराव होगा, हजारों ट्रैक्टर संसद की ओर कुंज कर दिए जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने सरकार को एक सुधरने का मौका दिया, सरकार का दिमाग बिगड़ गया था और इस बिगड़े हुए दिमाग को अब हमें ही सुधारना है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार सुधर जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुधरती तो इस सरकार के लिए भारी होगा। दरअसल दोस्तों लगातार तीनों कृषि कानून को लेकर पिछले 1 साल से बैठे किसानों का अब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं दोस्तों हिम्मत बहुत ज्यादा जवाब दे गई है। अब किसान एक्शन के मूड में आ गया। जाहिर सी बात है किसान ने अपना आंदोलन काफी अच्छे से चलाया है। काफी दोस्तों कह सकते हैं कि किसानों ने अपने आंदोलन को एक तरीके से ऐसे चलाया है जहां पर ना कोई हिंसा हुई है ना ही कोई रूल्स तोड़े गए हैं, लेकिन सरकार ने किसानों को बदनाम करने की हर कोशिश की दोस्तों, हर मुमकिन कोशिश हुई है सरकार की तरफ से। लेकिन ये तो साफ हो जाता है कि फिलहाल भारत में आज जिस तरीके से देश में हो रहा है इसको लेकर दोस्तों देश की जनता काफी दुखी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले इस बार प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। 5 साल बहुत होते हैं विकास के लिए, लेकिन विकास के नाम पर दूसरों का विकास चुराना ये कौन सा विकास है। दरअसल दोस्तों अखिलेश ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के पास कुछ नहीं है बताने के लिए। बीते 5 सालों में अखिलेश ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, हमारे कामों को ही अभी तक ये सरकार गिनाती चली जा रही है। अखिलेश ने कहा कि जैसा हमने सोचा था वैसा फ्लाईओवर भी नहीं बनाया गया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सिर्फ दूसरों का विकास चुराना जानती है, कभी अमेरिका का विकास चुरा कर लगा देती है तो कभी ममता बनर्जी का फ्लाईओवर। अखिलेश ने कहा कि इस बार प्रदेश की जनता खदेड़ा हो गई, इस बार खदेड़ा करके यहां से इनको भगाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी कितनी ही नफरत फैला ले लेकिन देश की जनता जानती है कि उसको क्या करना है। अखिलेश ने कहा हमने जो हमारे काम करे थे बीते 5 सालों में उन कामों को चुराकर बीजेपी अपना बनाने पर तुली हुई है। आपको बताता चलूं दोस्तों इससे पहले भी बीजेपी पर कई सवाल उठ चुके, क्योंकि जो नंबर 1 जिस उत्तर प्रदेश को बताया जा रहा है वहां पर अभी हाल ही में 4 दलित समाज के लोगों की हत्या हो गई। अब आप समझिए दोस्तों ये है पुलिस की कार्रवाई, 4 लोगों को मार दिया जाता है और यहाँ पर इस तरीके की जो मामले हैं निकल के सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सवाल तो उठ रहा है, सवाल बीजेपी पर उठ रहा है, सवाल दोस्तों लोकतंत्र पर उठ रहा है कि क्या अब हमारे देश में बस नफरत रह गई है, क्या हमारे देश में दोस्तों सिर्फ अब नफरत की ही राजनीति होगी या फिर ये सरकार इससे भी आगे बढ़ेगी। क्योंकि जब से दोस्तों ये सरकार आई है तब से इसने हिंदुत्व को एक अलग ही रूप रंग दे डाला है। हमने देखा है दोस्तों जय श्री राम का नारा जो है वो बहुत ही पावन नारा है और यकीन मानिए दोस्तों मैंने बहुत सारे मुसलमानों को ऐसे देखा है प्यार से जय श्री राम का नारा लगाते हुए, कोई इसमें बुराई नहीं है। मैंने बहुत सारे हिंदू भाइयों को देखा है अल्लाह अकबर बोलते हुए, कोई नफरत की बात नहीं। लेकिन दोस्तों आज जो जबरदस्ती लोगों से कराया जा रहा है वो गलत है। जब इंसान अपने मन से कोई चीज करता है तो दोस्तों उसको प्यार मोहब्बत कहा जाता है। जब कोई जबरदस्ती मार मार कर, एक तरीके से कहावत है ना दोस्तों, मार मार कर मुसलमान बनाता है तो वो सही नहीं है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली पे एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने दोस्तों छोड़ी कॉमेडी, मचा हड़कंप, सौरभ भास्कर को आया गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मुनव्वर फारूकी को संघी लोगों ने इतना परेशान कर दिया कि उनके दोस्तों 2 महीने में जो यहाँ पर 12 शो कैंसिल करना पड़े। आपको बता दोस्तों मुनव्वर फारूकी के ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है। आपको बताता चलूं दोस्तों, हिंदू देवी देवताओं के मजाक उड़ाने की जो खबर थी वो मुनव्वर फारूकी के वीडियो को लेकर थी, लेकिन जब उस वीडियो पर नजर डाली गई तो उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे कि ये कहा जा सके दोस्तों कि मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है। अब दोस्तों मुनव्वर फारूकी को लगातार संघी लोगों के इधर से धमकियां मिल रही थी कि तूने शो करा तो ये कर देंगे वो कर देंगे। यही कहा दोस्तों जो मुनव्वर फारूकी लगातार अपने शोज को कैंसिल करते रहे। हालांकि दोस्तों उनको 1 महीने तक जेल में भी रहना पड़ा था। अब मुनव्वर फारूकी ने दोस्तों एक बहुत ही दुख भरा पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने जो कुछ कभी देवी देवताओं का अपमान नहीं किया, उसके बाद भी मुझे झूठा 1 महीने तक अंदर रखा गया और लगातार मुझे धमकियां मिलती रही, मेरे शोज कैंसिल होते रहे। अब आखिरी शो दोस्तों आपको बता दें उनका एक और था जिस शो को मुनव्वर फारूकी ने कैंसिल कर दिया। मुनव्वर फारूकी ने कहा कि हमारी 600 टिकटें बिक चुकी थी, लेकिन जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, लगातार मुझे धमकियां दी जा रही हैं, ये बहुत ही दुखदायक है। मैंने जो किया नहीं उसकी सजा मुझे दी जा रही है। और मुनव्वर फारूकी ने कहा कि अब जो है यहाँ पर आज नफरत जीत गई और जो है यहाँ पर मैं टूट गया, अब लोग खुश होंगे। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर सौरभ भास्कर जो है टीवी एक्टर, उनका कहना है कि फिलहाल आज ये देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई हूं कि मैं एक हिंदू हूं, क्योंकि जिस तरीके से एक मुसलमान लड़के को परेशान किया जा रहा है, मुनव्वर फारूकी को संघ के लोग बार बार उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। दोस्तों यकीन मानिए मोदी सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है कि हमारा भारत 2 हिस्सों में बंट चुका है, जहां पर दोस्तों एक तरफ नफरत फैलाई जा रही है, दूसरी तरफ जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान हो रहा है। आप समझिए दोस्तों ये किसने बोला दोस्तों? सौरभ भास्कर ने साफ साफ कहा कि फिलहाल आज जिस तरीके से मुनव्वर फारूकी ने ये छोड़ा और एक इंसान को इतना परेशान कर देना कि वो सब कुछ छोड़ दे, इसको लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस की प्रवक्ता जो है दोस्तों उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। अलका लांबा लिखती हैं कि यह है मोदी सरकार के संघियों का नया भारत। अलका लांबा ने कहा यह है संघियों का नया भारत जिसमें एक कलाकार को उसकी कला से भी वंचित किया जा रहा है, जिसमें एक कलाकार को भी उसके कला दिखाने का जो वो काम है दोस्तों। बेसिकली मुनव्वर फारूकी एक स्टेडियम कॉमेडियन है दोस्तों, लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है कि ये कॉमेडी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2 महीने में उनके 12 शोज को कैंसिल किया गया, ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि देश में नफरत चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अगर दोस्तों बीजेपी की सरकार नहीं हटी तो आने वाले समय में देश तो बर्बाद होगा ही दोस्तों, लेकिन हिंदू मुसलमान भी और अव्वल नंबर पर होगा। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें आजम खान से मिलने पहुंचे चाचा शिवपाल, बोले फिलहाल आजम खान से कई अहम बातें हुई हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो अखिलेश यादव के जो चाचा हैं शिवपाल, वो कल आजम खान से मिलने पहुंचे थे, जिसके पास सियासत गर्म हो गई। सब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि वही क्या चाचा शिवपाल अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहे हैं आजम खान को। हालांकि चाचा शिवपाल ने कहा है कि वो अखिलेश भतीजे के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दोस्तों बीते कुछ रोज पहले जब उन्होंने मुलायम सिंह यादव का बर्थडे मनाया तो वहां पर ना ही अखिलेश यादव थे ना ही मुलायम सिंह यादव। तो इससे कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश और चाचा शिवपाल में अनबन हो गई है। साफ दिख रहा है दोस्तों इस वक्त देश में नफरत फैलाने का काम चल रहा है और नफरत फैलती चली जा रही है। लेकिन शिवपाल जो है उनका कहना है कि फिलहाल वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद से कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको गिनवाया जा सके। विकास के नाम पर लोगों को धोखा देना, झूठ फरेब करना, ये बीजेपी का काम है। साफ साफ शिवपाल ने बोला कि फिलहाल वो भतीजे के साथ उनकी बातचीत हुई है दोस्तों। हालांकि अब गठबंधन को लेकर क्या खबरें हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तक अखिलेश का शिवपाल चाचा के साथ गठबंधन नहीं हुआ है। सुर तो बागी लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से शिवपाल आजम खान से मिलने पहुंचे दोस्तों, इससे तो यही कयास लगाए जा सकते हैं कि क्या अब आजम खान को अपने पाले में लेने के लिए शिवपाल चल रहे हैं कोई नई चाल। क्योंकि भाई यहाँ पर अब
एक तरीके से उत्तर प्रदेश की जो सियासत है दोस्तों वो गर्म हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश की सियासत का गर्म होने का मतलब आप समझिए कि अब धीरे धीरे कर कर एक अलग ही इतिहास लिखा जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी दोस्तों, सरजिल इमाम को जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी बोले मैं यकीन से कह सकता हूं इस देश में नफरत नहीं फैल पाएगी, इस देश में प्यार ही प्यार होगा। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने सरजिल इमाम को जमानत मिलने के बाद एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं कि फिलहाल इस देश में मैं यकीन दिलाता हूं नफरत नहीं फैल पाएगी, प्यार ही प्यार होगा। आपको बता दोस्तों सरजिल इमाम को जो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो यहाँ पर जमानत दे दी। सरजिल इमाम को दोस्तों यूएपीए के तहत अंदर डाल दिया गया था। आज CAA का जो है दोस्तों विरोध किया था, CAA NRC का, और जिन जिन लोगों ने CAA NRC का विरोध किया था दोस्तों उन लोगों को लंबे समय से 1-1 साल तक दोस्तों जेल में रखा गया। अब आप समझिए दोस्तों देश में किस तरीके की नफरत फैलाना है, किस तरीके से काम करना है दोस्तों ये सरकार अच्छे से जानती है। आज देश में उन लोगों को दोस्तों जेलों में डाला जा रहा है जिन लोगों की कोई गलती ही नहीं है। हमने पहली बार ऐसी सरकार देखी होगी दोस्तों, या फिर सरकार कहें भी या नहीं क्योंकि ये तानाशाही वाली सरकार है, ऐसी बार तानाशाही वाली सरकार देखी होगी पहली बार दोस्तों जो कि देश में सिर्फ और सिर्फ नफरती एजेंडा चला रही है। नफरत के बल पर दोस्तों ये लोग अपनी सरकार चला रहे हैं। आप देखिए बैंकों के निजीकरण कर दिए जाते हैं, धीरे धीरे कर कर बैंक बर्बाद हो रहा है, लेकिन सरकार चुप बैठी है। सरजिल इमाम जैसे लोग जो CAA NRC का विरोध करते हैं उनको जेल के अंदर सड़ाया जाता है। चाहे दोस्तों सरजिल इमाम तो एक ऐसा नाम है जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कई बेचारे ऐसे नाम है दोस्तों जो दिल्ली हिंसा के चलते अंदर बता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पत्रकारिता की वजह से अंदर हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों मुझे सिद्दीकी कप्पन भी याद है, कैसे वो वहां पर उत्तर प्रदेश में न्यूज को कवर करने जा रहे थे लेकिन उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया। अब आप समझिए दोस्तों यूएपीए कानून बेसिकली दोस्तों अंग्रेजों का था। इस कानून का दुरुपयोग करा करती थी अंग्रेजों की सरकार और हमारे शूरवीरों को लंबे समय तक अंदर डाल दिया करती थी। अब साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार भी कहीं ना कहीं उनको हिटलर से मिलाया जाता है, तो भाई वो भी इस कानून का काफी यूज कर रहे हैं। यूएपीए का मतलब समझिए दोस्तों आप देशद्रोह, राजद्रोह। अब आप समझिए ऐसा क्या काम कर दिया, अगर सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है तो इसका मतलब वो देशद्रोही हो जाता है, अगर बीजेपी के हक में बोल रहा है तो वो देश प्रेमी हो जाता है। यानी कि दोस्तों कौन सी राजनीति चल रही है ये आपके और हमारे समझ से बाहर है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आरबीआई की रिपोर्ट ने मचाया हड़कंप, 2022 तक हो जाएंगे बैंक बर्बाद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है दोस्तों कि बैंकों का निजीकरण लगातार निजीकरण किए जा रहा है और बैंकों को घाटा हो रहा है। अब आप समझिए दोस्तों इस पूरे आंकड़े को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए दोस्तों तब से बैंकों की हालत बद से बदतर हो गई है। एक एक कर दोस्तों सारे बैंकों के निजीकरण कर दिए गए। समझ में ये नहीं आ रहा दोस्तों कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो कांग्रेस की सरकार ने बैंकों के निजीकरण नहीं किए थे, आज लगातार दोस्तों बैंकों के निजीकरण किए जा रहे हैं। सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार आखिर कर क्या रही है, क्योंकि दोस्तों आप देखिए अगर बैंकों के इसी तरीके से निजीकरण होते रहे तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे कर सारे बैंक डूब जाएंगे। आप देखिए कितनी सारी सिमों की कंपनियां थी, लेकिन जैसे ही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए धीरे धीरे कर सिम की कंपनियों को घाटा होने लगा और एक एक कर सारी कंपनियां बंद होने लगी। अब आपको क्या लगता है, क्या ये दोस्तों एक संजोग है? नहीं, ये संजोग नहीं है। दरअसल दोस्तों बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरीके से अडानी और अंबानी पूरे भारत पर राज करें, वो हर बिजनेस में अडानी और अंबानी हो, चाहे वो सिमों की कंपनियां हो दोस्तों या फिर दूसरे बिजनेस हो। आपने देखा किस तरीके से लगातार जो यहाँ पर अडानी अंबानी के लिए बड़ी बड़ी चीजें की जाती हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि दूसरों के लिए ऐसी ऐसी पॉलिसीज लाई जाती हैं जिससे कि उनका बिजनेस ठप हो जाए और अंबानी का निकल पड़े। अभी आपने देखा अंबानी का रिलायंस जियो मार्ट यानी कि जो ऑनलाइन शॉपिंग आई थी उसके लिए दोस्तों अब मोदी सरकार ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट के लिए कैसी वो बना दी ऑनलाइन शॉपिंग ऐपों के लिए ऐसी गाइडलाइंस जिससे कि उनको काफी परेशानी हो रही है और घाटा भी हो रहा है।
तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि देश में किस तरीके का नफरत चल रही है और कैसे बिजनेस फैलाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए, जिस किसानों को अडानी और अंबानी ने बर्बाद कर दिया, जगह जगह दोस्तों किसानों की जगह घेर रखी है, जगह जगह इस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है, उन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। तो क्या दोस्तों फिर ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में सब कुछ अंधेर नगरी चौपट राजा हो चुका है? आज दोस्तों अगर कोई ये कहता है कि प्रधानमंत्री ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो वो अंधा है या फिर दोस्तों उसकी सोच अंधी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादा ही किया है। बैंक बिक गए, निजीकरण हो गए, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, सब कुछ बिक चुका है। फिलहाल अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबाएं ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको दोस्तों मिल पाए और हम इसी तरीके की सच्ची न्यूज आपके लिए लेकर आते रहें।